हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे हैं। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है साथ ही उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखते हैं। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे यानी कि इसी टाइम पर आपको डेली देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपको और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन और कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारे इंस्टाग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा। उसी के नीचे देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आप सभी को लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको दिया जाता है। तो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाए, तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 44 और 45 के लिए नीचे दिए गए वाक्यांशों में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी को चुनिए। ठीक है। 44 नंबर, खेल शुरू होने के 1 घंटे पहले। ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है? खेल शुरू होने के 1 घंटे पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। बताइए कैसा वाक्य, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? अगर नहीं है तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तो खेल शुरू होने से पहले, खेल शुरू होने से पहले, ठीक है, खेल शुरू होने से, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। चलिए, तो बताइए क्या था? खेल शुरू होने के 1 घंटे पहले। ठीक है। खेल शुरू होने के 1 घंटे पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर क्या करते हैं? कसरत नहीं करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है। कसरत आपका गलत हो जाएगा, अभ्यास करते हैं। तो इस वाले भाग में जो दिया गया सी वाले भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है। ये वाले भाग में जो है आपकी त्रुटि है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 45 नंबर। जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। कहाँ पे त्रुटि है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, चाय नहीं पिलाया, क्या देगा? चाय पिलाया, चाय पिलाया बोला है ना, ये वाले भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है। जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माने चाय क्या होगा? पिलाई होगा। ठीक है। क्लियर है? पिलाई। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का जो मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से, ठीक है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बाल की खाल निकालने यानी कि बहुत परिश्रम करना, पहला वाला जो दिया गया है यही आपका जो है गलत। ठीक है। विकल्प सही नहीं है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही भावार्थ आपका हो जाएगा साथियों, बहुत छानबीन करना। ठीक है। बहुत छानबीन करना, बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत छानबीन करना, बहुत परिश्रम करना आपका गलत हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना यानी कि शांति या संतोष प्राप्त होना। कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार हो जाना। ठीक है। और फटे हाल होना यानी कि बहुत गरीब होना। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 और 47 बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्वकीया का विलोमार्थक? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्वकीया का विलोमार्थक शब्द है? तो स्वकीया का विलोमार्थक शब्द आपका यहाँ पे परकिया हो जाएगा। परकिया, जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों आपका आइडेंटिटी स्वकीय का विलोमार्थक शब्द आपका परकिया होता है। ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 48 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका अपादान कारक है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका अपादान कारक है?
यहाँ पे अपादान कारक अगर देखे नहीं जाएंगे, अपादान कारक कहाँ पे होता है, तो जहाँ कहीं पे अलगाव की भावना प्रकट होती है, ठीक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से वृक्ष ना, कुल्हाड़ी से वृक्ष अलग हो रहा है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वह भूख से बेचैन है, ये भी नहीं हो रहा है। ये लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा, तो ये वाला क्या है, आपका अलगाव की भावना यहाँ पे प्रकट हो रही है, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ कहीं पे अलगाव की भावना, ठीक है, अलगाव की भावना कहीं पे भी आएगी तो आपका हो जाएगा साथियों अपादान कारक, ठीक है। क्लियर हो गया इसका मतलब, तो सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 49 49 नंबर है, निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? बताइए, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास लगा है? तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र ना, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों कौन सा तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या संबंध तत्पुरुष है? तो राजा का पुत्र ना, तो राजा का क्या है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा का पुत्र यानी कि संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 50 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, मुझे घर जाने की जल्दी है, ठीक है, मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझे घर जाने की जल्दी है, ये वाला वाक्य जो दिया आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या देगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका है 51 नंबर, बताइएगा राइट आंसर बाद, निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नांकित में से कौन सा आपका शुद्ध शब्द है यहाँ पे? तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित की जो वर्तनी दी गई है बी वाली आपकी देखिए शुद्ध है, ठीक है, अनुग्रहित। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, आपका 52 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बताइए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, इसके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका जनतंत्र कहलाता है, ठीक है। जनतंत्र जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका जनतंत्र हो जाएगा। चलिए 53 पे बताइएगा एडिशन, निम्नांकित में दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद तो बताइए। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद हमसे पूछा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दिगंबर, तो दिगंबर का संधि विच्छेद दिक धन अंबर हो जाएगा, दिक दिक दिक, जिसमें हलंत वाला आपका रहता है क के नीचे, वो वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिगंबर में दिक धन अंबर आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 54 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका एड्रेस है किलकत कान्हा कुटुरवनी आवत मनी मन कनक नंद कै आंगना, बिंब पकरीबे रावत, उपयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस का आलंबन कौन सा है? आलंबन कौन है हमसे पूछा, ठीक है। किलकत कान्हा कुटुरवनी आवत मणिमन कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत, उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसमें आलंबन हुआ है किसका? तो बालक श्री कृष्ण का, जो आपका दिया गया है साथियों डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो, किलकत कान्हा गुट्टू रुवनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीबे धावत, उपयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस का आलंबन हुआ है किसका? तो आपका आंसर बालक श्री कृष्ण का, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 55 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 पे। बसंत ने नाचा बहुत मेरा मन मयूर रेखांकित अंश में अलंकार कौन सा, ठीक है। बसंत में नाचा, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, बहुत मेरा मन मयूर, ठीक है। बहुत मन, बहुत मेरा मन मयूर ना, तो मन मयूर में आपका रूपक अलंकार है, यहाँ मन आपका उपमेय और मयूर आपका उपमान में एक रूपता स्थापित की गई है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, तो मन मयूर की बात करें तो मन मयूर में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। मन आपका क्या है, उपमेय है, और मयूर क्या है आपका उपमान है, इसमें एक रूपता स्थापित की गई है, इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है साथियों 56 से, एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, लोकोगीत का सही अर्थ बताइए। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा साथियों दिखावती रोना, ठीक है। जो आपका डीला विकल्प देगा साथियों आपका आइडेंटिफाई, एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, इस लोकोगीत का सही होगा दिखावती रोना। अगला है आपका साथियों 57 नंबर,
चौ छो जौ छ उदाहरण है किसके बताइए। स्पर्शी व्यंजन के संघर्षी और अस्पर्शी व्यंजन के संघर्षी व्यंजन के अंतःस्थ व्यंजन के किसके, तो देखिए चौ छो जौ ज आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण, ठीक है। स्पर्शी संघर्षी दोनों व्यंजन के उदाहरण थे, जो आपका बेल विकल्प देगा, साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीवा का अग्रभाग और कोमल तालु इतने समीप हो जाते हैं कि मुख मार्ग कुछ संकरा हो जाता है और प्राण वायु कुछ रगड़ खाती हुई निकलती है, वे आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला है आपका साथियों 58, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है बताइए। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, तो जो आपका शील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे, जो आपका शील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 59 नंबर, महिला आंचल के लेखक कौन है बताइए। महिला आंचल के लेखक कौन है, तो महिला आंचल के लेखक आपके यहाँ पे फरीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। फरीश्वर नाथ रेणु जो आपका दिया गया बिल ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। महिला आंचल उपन्यास के लेखक आपके फरीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 60 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ठीक है। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है हमको, तो कौन सा यहाँ पे जो दिया गया वाक्य शुद्ध है हमको बताना है, ठीक है। चलिए, तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है। संशय नहीं होगा, शक नहीं होगा, आशा नहीं होगा, आशंका है, ठीक है। अनुत्तीर्ण क्या है, एक डर लगता है ना, तो डर में हमको आशंका होती है, डर की आशंका होती है, ठीक है। तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से यह वाक्य आपका शुद्ध है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 61 नंबर है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, ठीक है। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए, ठीक है। तो देखिए बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ आंसू उपमेय की समानता मोती उपमान से की गई है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ आंसू उपमेय की समानता जो है मोती उपमान से की गई है, इसकी वजह से आपका यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 62 नंबर, 62 नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए विरहणी होता है, ठीक है। विरहिणी होता है, विरहिणी, ठीक है। विरहिणी होता है, विरहिणी जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है साथियों, ठीक है। विरहिणी, विरहिणी इसकी वर्तनी आपकी जो दी गई है यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे साथ यहाँ पे देवकी नंदन खत्री, ठीक है। देवकी नंदन खत्री है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, तो जो आपका ये लो विकल्प दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर। इस उपन्यास की रचना आपकी 19वीं शती के अंतिम चरण में हुई है, ठीक है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से सिद्ध होती है कि इसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 64 64 नंबर, इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है कौन। प्रसाद है, निराला है, पंत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन नहीं है, तो देखिए आधुनिक काव्य के छायावादी कवि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, यहाँ पे जो आपका दिया गया है डी साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास, काली मिर्च, तो काली मिर्च शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, विशेषण विशेष युक्त समास है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका है, काली मिर्च शब्द में आपका कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 66 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दुर उपसर्ग किस शब्द में शब्द समूह में थे। दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में ना, देखिए इसमें तो नहीं है, देखिए पहले वाले में जो दिया गया है दुर्वस्था और दुर्दशा, इसमें आपका जो है दुर उपसर्ग लगा है, ठीक है। क्लियर सभी को, दुर्वस्था की बात करें तो दूर, एक मिनट, दूर धन अवस्था से बना है, ठीक है। और दुर्दशा की बात करेंगे तो दूर धन दशा से बना हुआ शब्द है, ठीक है। क्लियर है, तो दोनों में आपका दुर उपसर्ग लगा है, ठीक है। उपसर्ग क्या है,
शब्द के स्टार्टिंग में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय इसका उल्टा है, शब्द के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं प्रत्यय, ठीक है। और उपसर्ग जो है शब्द के स्टार्टिंग में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। अगला प्रश्न है आपका है 67 नंबर है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे ते आवे। इन पंक्तियों में कौन सा रस, बताइए। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है ना। तो इन पंक्तियों में रस की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार रस है, जो आपका बेल विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। दी गई पंक्तियों में आपका वियोग श्रृंगार रस है। ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरद गुप्त कृत यशोधरा काव्य से ली गई हैं, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 68 नंबर प्रश्न, बताइएगा। अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार, बताइए। अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपका अलंकार हो जाएगा साथियों भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए पंक्ति में आपका भ्रांतिमान अलंकार है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर। मुमुक्षु का प्रयोग किस अर्थ में होता है, बताइए। मुमुक्षु का प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है, तो मुमुक्षु का प्रयोग जो है मोक्ष मोक्ष की इच्छुक, ठीक है, मोक्ष का इच्छुक के लिए होता है, ठीक है। मुमुक्षु किसको कहते हैं, तो जिसको मोक्ष की इच्छा होती है, यानी कि मोक्ष की इच्छुक इच्छुक को जो है आपका मुमुक्षु कहते हैं, जो आपका दिया गया डी ऑप्शन साथ ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 70 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए, ठीक है। कलहंस कलानिधि, खंजन कंज कछु दिन केशव देखी जिए, ठीक है। कलहंस कलानिधि, खंजन कंज कछु दिन केशव देखी जिए, ठीक है। तो इनमें जो है आपका है साथियों क्या पूछा है हमसे, अलंकार पूछा है ना। तो इसमें जो आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। क क वर्ड की आवृत्ति देखिए 6 बार हुई है यहाँ पे, नहीं 5 बार हुई है। जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है। अगला है आपका 71 नंबर। उर्मी और विची पर्यायवाची शब्द है कौन से, बताइए। उर्मी और विची पर्यायवाची शब्द हैं किसके, जल के, लहर के, निर्जल के या आकाश गंगा के, किसके। तो उर्मी और विची आपके लहर के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, जो आपका बेल विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 72 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में तत्सम शब्द चुनिए, ठीक है। तत्सम शब्द चुनिए, इसमें से कौन सा तत्सम होगा। देखिए चतुष्पद, चतुष्पद जो दिया गया आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। बल्कि चौपाया, चार पाया, चार पहले सभी आपके तद्भव शब्द है। चतुष्पद आपका जो दिया गया आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं या प्रचलित हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और क्या बोलते हैं, तद्भव, तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि परिवर्तित, यानी कि उनका हिंदी में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको जो है और हिंदी में उसका उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। लोकोकित में संधि कौन सी, बताइए। लोकोकित, तो लोकोकित का संधि विच्छेद पहले करेंगे, तो देखिए लोक प्लस उक्ति, यहाँ पे अ और उ मिलकर जो है ओ में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका गुण संधि हो रहा है, ठीक है। अ के बाद आपका देखिए उ आ रहा है, ओ आपका ओ में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे आपका गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका 74 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 74 पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्त्रीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। स्त्रीलिंग कौन सा है, मित्र है, सूचना है, उपहार है और अध्याय है। तो यहाँ पे जो सूचना दिया गया है, सूचना आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है, ठीक है। क्लियर है सभी को। सूचना आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो जो आपका दिया गया साथियों पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मित्र, उपहार एवं अध्याय आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, मिलावट में प्रत्यय। देखिए अभी प्रत्यय के बारे में आपको बताया था ना, प्रत्यय क्या है, तो शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। मतलब मूल शब्द होता है उसके बाद आपका प्रत्यय लगता है, तो मिलावट होता है। तो मिल आपका मूल शब्द है, आवट इसमें क्या है, प्रत्यय लगा, ठीक है। मिल आपका मूल शब्द है,
आवट आपका प्रत्यय लग का मिलावट बना हुआ शब्द है, ठीक है, तो आवट आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास आती हो अच्छी लगी, अच्छा क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया, और हमें जो है कमेंट अपने लाइक क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।